जी मैम, कैप्टन सत्तर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, क्या कहेंगे आप? ये उनकी ज़ाती राय है। ज़ाती राय है। जी। अच्छा, खान साहब के साथ जितने भी लोग खड़े हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के हैं या सोशल मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, उनके हक में बोलें या उनकी तारीफ़ कर दें, गद्दारी का पर्चा क्यों? डर रहे हैं कौन? वो पीडीएम वाले और पीडीएम बनाने वाले। पीडीएम के जो पीछे हैं वो सब डर रहे हैं खान साहब से। अच्छा, सब खान साहब से डर रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं कि मुझे फोर्स किया जा रहा है वफादारी बदलने के लिए, तो उनके हौसले के लिए आप क्या कहेंगे? शेख रशीद देखिए, इस उम्र में मेरा नहीं ख्याल कि वो वफादारी चेंज करेंगे। वो खान साहब के अब सच्चे और पक्के सिपाही बन चुके हैं और उन्हें मज़ा आने लग गया है पक्के अच्छे सिपाही बनने में। क्या मज़ा है ना, तो वो ये छोड़ के पीटीआई को कहीं नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, शहबाज गिल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रो पड़े कि अगर मैं अमेरिका में होता तो मुझे किसने गद्दार कहना था, यहाँ मैं वहाँ लाखों रुपए की नौकरी छोड़ के ठोकर मार के अपने मुल्क को कौम की तरक्की के लिए आया हूँ, वहाँ से सीख के यहाँ अपना तजर्बा लगाना चाह रहा था, यहाँ की कौम को ट्रेन करना चाह रहा था, यहाँ का सिस्टम को अपग्रेड करना चाह रहा था, लेकिन मेरे ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए जा रहे हैं। देखिए, जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था, तहरीक पाकिस्तान चल रही थी या आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी, जब बरे सग़ीर में, तो अंग्रेज़ हम पर हाकिम थे, तो वो क्या कहते थे, उनके लिए ये सारे गद्दार थे ना। तो ऐसे हाँ, फ्रीडम फाइटर्स हमेशा गद्दार कहलाए हैं और कहलाते हैं। अगर फ्रीडम फाइटर्स गद्दार हैं तो हमें फ़ख्र है अपने गद्दार होने पे। शहबाज गिल को भी इस पे फ़ख्र करना चाहिए कि वो फ्रीडम फाइटर में से हैं, फ्रीडम फाइटर्स में से हैं और निज़ाम की तब्दीली के लिए हम निकले हुए हैं। तो जाहिर है कि हमने इस निज़ाम से बगावत की है, हम तो मानते हैं कि हम बागी हैं। इस बगावत से मुझे याद आया, खान साहब ने शेखुपुरा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर कोई सेरेमनी थी, वहाँ पर फरमाया कि ये जो मौजूदा मुल्क निज़ाम है ये हमें तरक्याती काम नहीं करने दे रहा, ये फलाह बहबूद के कामों में आड़े आ रहा है। और फिर पूरे मुल्क को कौम ने देखा कि 3 महीने के अंदर अंदर उनकी चलती बलती हुकूमत को फारिग कर दिया गया। ये इस निज़ाम के बारे में बात करने से, अब आपने बगावत कर दी है, तो वो क्या आपको हुकूमत में दोबारा आने देंगे? हुकूमत तो हम लेंगे, ये तो पक्की बात है। कैसे आप इतना कॉन्फिडेंसली कैसे कह रही हैं? देखें, हम लड़ किसके लिए रहे हैं? हम इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। क्यों इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं? ताकि हम पाकिस्तान के मफाद में काम करें, पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले हों, इसलिए इक़्तिदार चाहिए हमें। कुछ ख़जाना चोरी करने के लिए नहीं इक़्तिदार चाहिए। अच्छा, हाँ जी, पाकिस्तान चोरी करने से क्या मुराद है आपका? देखिए, ये जो दूसरे सियासी जमातें हैं, उनका इक़्तिदार में आने का मकसद है ख़जाना चोरी करना, लूट मार मचाना। हमारा मकसद ये नहीं है। हम भी इक़्तिदार में आना चाहते हैं, लेकिन हम आवाम की फलाह के लिए आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं हम। आप ये कह रही हैं कि एक तरफ जेल भरो तहरीक चल रही है और दूसरी तरफ जेब भरो तहरीक चल रही है, यही कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जेब भर रहे हैं उनको क्या? जेब में देखें, जब दिलों में लालच हो, ठीक है, और तो जेबें तो कभी नहीं भरती। ना इनका दिल भरना है, ना इनके पेट भरने, ना इनकी जेबें भरनी है। इन्होंने ऐसे ही मर जाना है। इनकी जो छोड़ी हुई ये चोरी की जायदादें हैं, ये पता नहीं किन के काम आनी है या नहीं आनी है। ये अल्लाह माफ़ करे, हमें नहीं पता कि इन्हें मरने पे भी यकीन है या नहीं है। ऐसे लग रहा है कि इन्होंने मरना ही नहीं है, लेकिन हर इंसान ने मरना है और ये चंद दिन की ज़िंदगी है। इसमें इतना ही जमा करना चाहिए जितना कि आपको करने की ज़रूरत है। कौम के नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगी कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप लोगों को क्या करना चाहिए? कौम के नौजवान इस वक्त बड़े बाशऊर हैं, हमारे दौर से ज़्यादा बाशऊर हैं हमारे नौजवान जो हैं इस वक्त। और ये नौजवान जो हैं ये पाकिस्तान की तकदीर खान साहब के साथ मिल के तब्दील करेंगे। ये इनकी ज़िम्मेदारी भी है कि आपके बड़ों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। कुछ लोगों ने की है, माजी में भी जिद्दोजहद की होगी, लेकिन जिस तरह अभी ये एक जिद्दोजहद जारी हुई है, इसमें नौजवानों का भरपूर किरदार होना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारी उन्हें ये संभालनी होगी, क्योंकि ये मुल्क उनका है, उनके आने वाली नस्लों का है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शऊर हासिल करना चाहिए, देखना चाहिए कि तारीख़ में जब जब इनकलाब आया, चाहे वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब मदीना था, चाहे वो फ्रांसीसियों का इनकलाब था, रशियन इनकलाब था, चाइनीज़ था या ईरानी इनकलाब था, उसमें 80 से 90% जो लोग थे इनकलाब को बर्पा करने वाले, वो सारे के सारे नौजवान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कौमी ज़िम्मेदारी को समझा,
और मुल्क के अंदर इनकलाब बर्पा किया और मुल्क को कौम की तरक्की के लिए काम किया। अब आपको भी सोचना चाहिए कि कौन से तरीके के ऊपर है कि आप लोगों ने मुल्क को कौम की तरक्की करनी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।